हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। इस एक्सरसाइज में शुरुआत familiar चीज़ों से होगी, लाइक इस पॉलिनोमियल की हमें सबसे पहले ज़ीरोज़ निकालनी है, तो हम इसकी ज़ीरोज़ निकालेंगे मिडल स्प्लिट मेथड से। We have to split this middle term. We have already covered this in 9th class, so we are going to do the same here as well. Okay, like x square minus, हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 आए। तो वो कौन से दो नंबर होंगे? 4 and 2। 4x प्लस 2x माइनस 8, माइनस प्लस माइनस 2 साइन आता है बड़े वाले के साथ। सो अब हम इनका पेयर करेंगे। इधर से x कॉमन आ रहा है, x माइनस 4 प्लस इधर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 इंटू एक्स माइनस 4। ओके, नाउ अब इसमें से पूरे में से x माइनस 4 कॉमन आ रहा है एंड x प्लस 2 रिमेनिंग। सो वी हैव गॉट दीज टू फैक्टर्स। ओके, अब हम क्या करेंगे? सॉल्यूशंस निकालेंगे। सॉल्यूशंस निकालने के लिए, सॉल्यूशंस का मतलब ही है ज़ीरोज़ निकालना, मतलब x की वैल्यूज़ निकालना। सो हम पुट करेंगे दोनों फैक्टर्स को ज़ीरो के इक्वल। x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो इधर से x की वैल्यू हमारी 4 आ जाती है एंड हियर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे माइनस 2। So we have got these two values, right? Now we have to find sum of zeros. This is the new concept here. Sum of zeros. ये जो solution आते हैं, x की values आती हैं, यही हमारी zeros हैं, right? तो हमें इन दोनों का क्या करना है? sum करना है। 4 plus minus 2, okay? 4 plus minus 4 minus 2, that is 2. So we have got sum of zeros as 2. Now we have to find product of zeros. Okay. So 4 into minus 2, that is minus 8. First question था find the zeros, जो कि हम निकाल चुके हैं 4 और minus 2। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स। उसके लिए हम सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल रहे हैं। ओके, अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे? हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए। सम ऑफ ज़ीरोज़ जिनको मैं ले लेती हूँ अल्फ़ा एंड बीटा। लेट्स अल्फ़ा और बीटा हमारे ज़ीरोज़ हैं। ओके, तो क्या आ जाएंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला है हमारे पास माइनस बी बाई ए। अब किसी भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट? सो ए बी सी, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, कांस्टेंट वाली टर्म हमारी सी रहती है। तो यहाँ पे हम वैसी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है 1, बी की वैल्यू आ जाती है -2 एंड सी की वैल्यू आती है -8। ओके, now we just have to find the value or put the values here. Okay, minus b की वैल्यू है -2 अपॉन a 1, that is 2। तो मेरा अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोज आ गया 2। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का c बाय a। c क्या है यहाँ पर? -8, a क्या है? 1, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया -8। दिस इज अल्फा बीटा। यहाँ पर हमने निकाला था सम ऑफ जीरोज 2 मेरी जीरोज के अकॉर्डिंग और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -8। और जो हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोज का अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसके अकॉर्डिंग मेरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोज की वैल्यू 2 आई है, विच इज सेम। सी मेरा और फॉर्मूला दोनों का सेम आ रहा है, सम ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट -8 मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी -8 आ रहा है।
दैट इज़ वेरीफाइड। यही तो हमें वेरीफाई करना था, हैंस वेरीफाइड। इस तरीके से हमको वेरीफाई करना है। ओके सबसे पहले जो मेरा ज़ीरोज़ आई हैं मुझे वो उनके हिसाब से सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है, एंड देन जो हमारा फॉर्मूला है सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का उसके अकॉर्डिंग करना है। अगर इक्वल आ जाती है तो आप उसको वेरीफाई कर लेते हैं। ओके नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अगेन हमें मिडल स्प्लिट मेथड से इसके फैक्टर निकालने हैं एंड देन ज़ीरोज़। ओके सो लेट्स स्टार्ट। 4s² माइनस, हमें इसको स्प्लिट करना है मिडल टर्म को, तो ऐसी दो टर्म में मुझे इसको स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पर 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर s² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है वो आए। फॉर एग्जांपल -4 आए प्लस माइनस करने पर, और 4 × 1 4 आए मल्टीप्लाई करने पर, वो तो 2 और 2 ही है। सो वील स्प्लिट इट लाइक -2s प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 4 एंड साइन माइनस का आ गया। नाउ विल पेयर इट अप, यहाँ से हमारा 2s कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 1, और यहाँ से हमारा -1 कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आता तो -1 कॉमन आ रहा है, राइट। तो 2s माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2s माइनस 1, और बचा क्या, 2s माइनस 1, राइट। नाउ विल पुट इट इंडिविजुअली इक्वल टू 0 सो एज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s, राइट। तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2s की वैल्यू आ गई 1 एंड s की वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ पर भी हम 2s माइनस 1 को 0 को इक्वल पुट करेंगे एंड 2s इज इक्वल टू 1 एंड s की वैल्यू 1/2, राइट। अब हमारी ज़ीरोज़ आ चुकी हैं। ज़ीरोज़ मतलब उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल इंक्लूडेड है, एसोसिएटेड है, उसकी वैल्यू निकालना। s हमारा वेरिएबल था तो हमने s की वैल्यूज़ निकाल दी हैं। अब हम करेंगे सम ऑफ, ये ज़ीरोज़ ही आई हैं, ज़ीरोज़ का मतलब ही सॉल्यूशंस होता है। अब हम इनका सम निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। सो 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 2 LCM, 1 plus 1 2/2 that is 1. Now I'll find product of zeros. Product of zeros. So 1/2 multiply 1/2 that is 1/4, right? अब हम चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें वेरीफाई करना है, राइट। ज़ीरोज़ हम निकाल चुके हैं, एक काम हमारा ज़ीरोज़ निकालने का था, एक काम वेरीफाई करने का था कि हमने निकाला जो है वो सही निकाला है। तो उसके लिए हमें एक बार तो सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अपने आंसर्स के अकॉर्डिंग करना है, एक बार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना है। और सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि अल्फ़ा और बीटा हमारे ज़ीरोज़ ही हैं। फॉर्मूला क्या है, -b/a। अगेन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग a b c, a है 4, b है -4 एंड c है 1। तो मैं इधर लिख दूंगी a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -4 एंड c की वैल्यू 1। तो हम इधर पुट कर देंगे b a c की वैल्यू, राइट, माइनस b की वैल्यू -4, a की वैल्यू 4। सो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4/4 दैट इज 1। c यहाँ पर भी सम ऑफ ज़ीरोज़ 1 आया था और मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी 1 आया, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ तो वेरीफाई हो गया। नाउ वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा बीटा, और उसका फॉर्मूला होता है c/a। c क्या है यहाँ पर 1, a क्या है 4, तो 1/4। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/4 मेरे अकॉर्डिंग आया था और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी 1/4 आया, हैंस वेरीफाइड, वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से आपको ज़ीरोज़ और वेरिफिकेशन करनी है, राइट। नाउ थर्ड पार्ट, अगेन सबसे पहले इसको हमें ऑर्डर में लगाना है। दिस इज़ नॉट इन ऑर्डर, सबसे पहले x² आता है, देन x आता है, देन कोफिशिएंट आता है अकॉर्डिंग टू द जनरल पॉलिनोमियल, राइट। सो 6x², फिर हम x वाली टर्म को लाएंगे एंड देन कांस्टेंट। सबसे पहले हमें इसको इस तरीके से अरेंज करना है, ओके। देन विल अगेन डू द सेम थिंग, मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे
इसको, तो ऐसे दो नंबर देखने हैं जिनको प्लस या माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो आए। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस करने पर 7 माइनस 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 18 आए। 6 3 जा 18। तो ऐसे कौन से दो नंबर है? 9 एंड 7। तो 6x स्क्वायर माइनस 9x 9 और 2 प्लस 2x माइनस 3। 9 2 जा 18 एंड माइनस 9 प्लस 2 माइनस 7, राइट। अब हम इनको पेयर अप करेंगे, कॉमन निकालेंगे। 3x कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1, 2x माइनस 3, राइट। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 2x माइनस 3 वाली ब्रैकेट, राइट। सो 2x माइनस 3 और बचा क्या? 3x प्लस 1। फैक्टर्स आ गए। अब जीरोस निकालने के लिए हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे इंडिविजुअल ब्रैकेट को। सो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3 एंड x की वैल्यू आ गई 3/2। अब इसको करेंगे हम जीरो के इक्वल पुट। सो 3x इक्वल टू -1 एंड x की वैल्यू -1/3। ओके, वी हैव गॉट 2 zeros। अब हम इनका सम करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। सम ऑफ जीरोस 3/2 प्लस -1/3। सो इट विल बी 3/2 प्लस माइनस 1/3। नाउ यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 3 2 जा 6। 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स आता है, तो जिस टाइम पे आता है उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9। 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स, 2 1 जा 2। So 9 minus 2, 7/6. This is sum of zeros. Now I'll find product of zeros. Product of zeros, that is 3/2 multiply -1/3. 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया -1/2। ये तो मेरे अकॉर्डिंग आया है सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अब इक्वेशन में हम देखेंगे ए बी सी क्या है। ए है 6, बी है x का कॉफिशिएंट दैट इज -7 एंड सी है -3। तो हम इसको अब पुट करेंगे यहाँ पर। b -7, तो -7/a 6 दैट इज, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7/6 मिल रहा है। सम ऑफ जीरोस मेरे अकॉर्डिंग भी और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज c/a। c क्या है? -3। a क्या है? 6, तो -1/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मिल रहा है, देखो सम ऑफ जीरोस भी मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मिल रहा है, हैंस वेरीफाइड। मैच करना चाहिए, राइट, एंड वी हैव वेरीफाइड इट अगेन। नाउ फोर्थ पार्ट दैट इज 4u² + 8u। अब according to general polynomial which is ax² + bx + c, इधर कांस्टेंट वैल्यू तो है ही नहीं मेरे पास। दैट मीन्स a की वैल्यू तो 4 है, b की वैल्यू 8 है, मगर c की वैल्यू कुछ नहीं तो 0 है, राइट। तो अब हम आ जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से हमारा 4u कॉमन निकल रहा है इस पॉलिनोमियल में से, अंदर बचा u + 2, राइट। अब हमारे ये दो फैक्टर बन चुके हैं। अब हम इनको इंडिविजुअली जीरो के इक्वल पुट करेंगे। 4u = 0 दैट मीन्स u की वैल्यू 0 आ गई, राइट। एंड u + 2 = 0, तो u की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो हमारी u की दो वैल्यूज़ निकल चुकी हैं। अब हम सम ऑफ जीरोस करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे एज ऑलवेज। सम ऑफ जीरोस 0 + -2 दैट इज 0 - 2 -2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0 × -2 दैट इज 0। अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पर b क्या है? -8, a क्या है? 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, -2 आ रहा है सेम। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a। c क्या है? 0, a क्या है? 4। 0 को किसी से भी डिवाइड करो आंसर 0 ही आएगा, आ रहा है सेम। तो वी हैव वेरीफाइड इट, राइट, हैंस वेरीफाइड।
So these questions are really very simple. Now t square minus 15 next part. अब यहाँ पर अगर हम जनरल पॉलिनोमियल देखें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है. ऐसा तो मुझे कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख ही नहीं रहा है. यहाँ पे बस मुझे एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर, एक्स टी तो कहीं नहीं दिख रहा है. दैट मीन्स ए इज़ 1, बी इज़ 0 एंड सी इज़ नॉट माइनस 15, राइट. इट विल बी समथिंग एल्स. हम फाइंड आउट करेंगे. क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये ए ही होता है. ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है. तो मैं क्या 15 को रूट 15 का स्क्वायर लिख सकती हूँ. ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मेरी फैक्टर बन जाए. आइडेंटिटी, वी नो आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी. ये तो फैक्टर टूट गए हैं, स्प्लिट हो गए हैं. यही तो मुझे यहाँ पर भी करना है. तो मैं इसकी आइडेंटिटी कैसे लिखूँगी, टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15, राइट. बन गए दो फैक्टर. अब इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करेंगे. टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई रूट 15 और यहाँ पर टी प्लस रूट 15 की वैल्यू 0 और यहाँ से टी की वैल्यू आ गई माइनस रूट 15. आ गई ज़ीरोज़. अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़. सो सम ऑफ ज़ीरोज़ रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, तो प्लस माइनस माइनस रूट 15 माइनस रूट 15 0. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, रूट 15 इंटू माइनस रूट 15. अब हमें ये भी पता है कि रूट ए इंटू रूट ए ही होता है. रूट रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 15, राइट. अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे बिकॉज वी हैव टू वेरीफाई इट, राइट. सो अल्फा प्लस बीटा ये भी सम ऑफ ज़ीरोज़ ही है. अल्फा और बीटा मैंने ज़ीरोज़ कंसिडर किए हैं. इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए. अब मैंने यहाँ पे सी छुड़वाया था. सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी यहाँ पर माइनस 15 ही होगा, राइट. तो सी क्या हो जाएगा माइनस 15. ओके. सो बी क्या है 0 बाय ए 1 0. मैच कर गया. सम ऑफ ज़ीरोज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सी बाय ए. सी क्या है यहाँ पर माइनस 15, ए क्या है 1 माइनस 15. मैच कर गया. हैंस वेरीफाइड, कर लिया हमने वेरीफाई. ओके. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. अगेन मिडल स्प्लिट. तो मुझे ऐसा नंबर लेना है कि प्लस माइनस करने पर तो -1 आए, क्योंकि किसी का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता तो हम 1 कंसिडर करते हैं, और प्रोडक्ट करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट आए, दैट इज़ -12. तो ऐसा कौन से दो नंबर हैं जिनको प्लस माइनस करने पर 1 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12, 3 एंड 4. तो हम इसको किस तरीके से लिखें, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4. 4 माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 3 1. साइन किसका लगता है, जो बड़े वाले के साथ होता है, इसलिए मैंने 4 के आगे माइनस लगाया, ना कि 3 के आगे, क्योंकि आंसर में माइनस है. और 3 4 जा 12. नाउ हम पेयर अप करेंगे इनको. तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 4. यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, 3x माइनस 4. 3x माइनस 4 इसमें से कॉमन आ रहा है, सो 3x माइनस 4 और बचा क्या x प्लस 1. तो दो फैक्टर में हमने इसको स्प्लिट कर लिया. अब हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे इंडिविजुअली. 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4 एंड x की वैल्यू आ गई 4/3. ओके. नाउ x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई -1. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सम ऑफ ज़ीरोज़. सो सम ऑफ ज़ीरोज़ 4/3 प्लस -1. इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दूंगी मैं, और एलसीएम ले लूँगी. 3 और 1 का एलसीएम 3. 3 की टेबल में 3 1 बार आता है, तो 4 का 4 ही रहेगा, प्लस, अब प्लस नहीं, प्लस माइनस माइनस. 1 की टेबल में 3 3 टाइम्स आता है, एंड 3 इंटू 1 3, तो ये आ गया 1/3. सम ऑफ ज़ीरोज़. नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़
4/3 इंटू -1 दैट इज -4/3। ये मेरी जीरोस के अकॉर्डिंग आया है। अब मैं फॉर्मूले से वेरीफाई करूंगी। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a। अब हम यहाँ देखेंगे a क्या है 3, b क्या है -1 एंड c क्या है -4, राइट। सो b इज -1 अपॉन a इज 3, माइनस माइनस प्लस 1/3 कर रहा है ना मैच सम ऑफ जीरोस। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा c/a, c इज -4, a इज 3, -4/3 कर रहा है मैच, hence verified, right? So these are same kind of questions and we are done with the first question of exercise 2.2. So now we'll move to another question. Question number 2. Find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros. अब ये जो हमें दो नंबर दिए गए हैं, ये हमें फर्स्ट नंबर दिया गया है सम, दूसरा नंबर दिया गया है हमको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। पहला नंबर सम ऑफ ज़ीरोज़, दूसरा नंबर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, और हमें इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है। तो इसको करने का फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का फॉर्मूला हम सबसे पहले लिख लेते हैं। वो क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, एज सिंपल एज दैट। ये हमें अल्फ़ा प्लस बीटा ही तो दिया गया है, सम पहला नंबर, प्रोडक्ट दूसरा नंबर, एंड वी जस्ट हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, दैट्स इट। ओके, सो x² इधर हमको लिखना पड़ेगा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है 1/4 एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी है -1, और हमको सिर्फ इधर पुट करना है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -1/4 x प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह -1, राइट। सो x² माइनस 1/4 x प्लस माइनस -1। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 एलसीएम आएगा। सो इधर आ जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, राइट, इक्वल टू 0 अगर हम पुट करेंगे। सो 4x² माइनस x माइनस 4 उधर चला जाएगा 0 पर, तो पॉलिनोमियल हमारा क्या बना रहेगा 4x² माइनस x माइनस 4। अगेन इन द सेकेंड पार्ट हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है जिसका जनरल फॉर्मूला होता है ये, राइट, ये जनरल फॉर्मूला ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। एंड हमें ये सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो गिवन ही है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज गिवन एज √2 and alpha beta is given as 1/3. So we just have to put these values in this polynomial. So x² minus alpha plus beta √2 x plus alpha beta की value 1/3. So again we'll have to take the LCM, that is 3x² plus 3√2x plus 1, and if we put it as 0 तो 3 उस साइड जाकर एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा पॉलिनोमियल क्या बना रहेगा 3x² प्लस 3√2x प्लस 1, दैट्स योर आंसर, राइट। 1 सेकेंड, इधर माइनस था तो यहाँ पर कट कर ये माइनस हो जाएगा एंड यहाँ पर कट कर ये माइनस हो जाएगा। सो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। थर्ड पार्ट हमें दिया गया है सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया गया है 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें दिया गया है √5। तो हमारा जनरल पॉलिनोमियल क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। सो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम 0, x प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह √5, तो ये तो 0 ही हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो बचा सिर्फ क्या x² प्लस √5, दैट्स योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट 1,1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है 1, अल्फ़ा बीटा दिया गया है 1, वी जस्ट हैव टू पुट these values in this polynomial.